देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आना होगा, आना होगा, आना होगा। और चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। आज गुजरात में हर जगह पर, हर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमा करके कांग्रेस नेताओं की तरफ से और जो शहर प्रमुख है हर जगह पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जिस तरीके से वोट चोरी जो आरोप लगाए गए और जो सबूत जो नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी उन्होंने दिए, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। हमने देखा दिल्ली में तकरीबन 250 से ज्यादा सांसद सड़कों पर थे। मीडिया ने इन खबरों को प्रमुखता से नहीं दिखाया, चाहे वो टेलीविजन मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। शाहनवाज शेख मेरे साथ में मौजूद हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस कोऑर्डिनेटर हैं। शाहनवाज भाई, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका देश लाइव में। आज अहमदाबाद में और गुजरात भर में हर शहर के अंदर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है, जो सबूत दिए हैं, उसको लेकर एक कार्यक्रम है। तो आखिरकार क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है यहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा यूट्यूबर्स को जिन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को उजागर किया। ये पूरा षड्यंत्र जब राहुल गांधी ने लोगों के बीच में रखा तो यूट्यूबर्स ने पूरे देश को दिखाया। बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो गोदी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने पूरी तरह से ये प्रोग्राम का बायकॉट किया। कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिनों में चैनलों का बायकॉट करना पड़े, मेन स्ट्रीम मीडिया लोग देखना बंद कर दे। ऐसा ना हो कि हमें अपने सेटअप बॉक्स से उस मीडिया चैनलों को गायब कर देना पड़े। तो ये प्रजा के मुद्दों की बात थी, जनता के मुद्दों की बात थी कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन षड्यंत्र कर रहा है। लोकसभा के चुनाव में हमें जिस लोकसभा सीट पर 7 सीटों पर बढ़त मिलती है, 2 महीने बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव होते हैं और 7 के 7 सीट हम लोग हारते हैं। इस तरीके के माहौल में हमने देखा है, तो गुजरात में भी हो सकता है कि हुआ हो। यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नेतृत्व था गुजरात में। 2004 में लोकसभा की सीटें हम 12 जीते, 2009 में लोकसभा की 11 सीटें जीते, 2012 में 32 में से 29 जिला पंचायत जीते और 2017 में तो हम 82 सीट जीते। मतलब अगर 8-10 सीट और आ जाती तो हम सरकार बना लेते। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है, एक तरफ पुलवामा चलता रहे, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहे और उस तरफ मीडिया में सिर्फ इसी पर डिबेट हो और उसकी चोरी में, उसकी आड़ में इस तरीके के वोट गायब किए जाएं, डुप्लीकेसी हो वोट की और इस तरीके के फर्जी वोट बढ़ाए जाएं। अभी भी जब ये मामला चल रहा है, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व विपक्ष के सांसद जब दिल्ली में सड़कों पर उतरे हुए थे, तो अचानक ये खबर उत्तर प्रदेश से आ गई कि एक दरगाह के ऊपर कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने चढ़ाई कर दी और उसको पूरी वो तरजीह दी जा रही है। देखिए, नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की पिच है और वो अच्छे से खेलते हैं इस पर। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके ये मैसेज दिया कि ये देश जो है नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। और जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, 204 पर अटक गए। तो पूरा देश जो मैंडेट था वो जनता का मैंडेट था, कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। लेकिन जिस तरीके का षड्यंत्र सामने आया है उसको देखकर ये लगता है कि हो सकता है कि बहुत सी सीटों पर गड़बड़ी हुई है, बहुत सी सीटों पर वोट बदले गए हैं, बहुत सी सीटों पर फर्जी वोट डले हैं, ये दिख रहा है। एक तरफ जो बीजेपी के नेता हैं या जो इलेक्शन कमीशन है वो राहुल गांधी से हलफनामा मांगते हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई आप गुमराह कर रहे हो जनता को, आप इलेक्शन कमीशन को धमकी दे रहे हो। नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं अगर हो सके तो एक और एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज कर लेना। उन्हें भी आपत्ति थी कभी, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसके बाद जवाब देने के बदले में इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइट से डाटा हटाना क्या शुरू कर दिया है। कई जगहों पर साइटें चल नहीं रही है, कई जगहों पर स्कैन कॉपी डाल दी गई है। तो कहीं ना कहीं सवाल और ज्यादा उठ रहे हैं। ना, बिल्कुल दाल में कुछ ना कुछ काला नजर आ रहा है। आप देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी ने खुलासा किया, वेबसाइट बंद कर दी इलेक्शन कमीशन ने। और ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है हमारे पूरे देश के लिए कि देश के मुख्य संस्थानों के जो चीफ है उसका कहीं ना कहीं रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जुड़ा हुआ। या तो वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हो या तो आरएसएस के सदस्य रहो। मुख्य जितनी भी विंग्स है उसमें आपको वही लोग देखने को मिलेंगे। तो ये जो सारा जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी को इतना इतराने की जरूरत नहीं है।
अगर वो सरकार में है तो भी 30% 35% वोट है, 65% वोट आज भी उनके खिलाफ है। तो इस तरीके का मैनिपुलेट करके सीटों का इस तरह का गड़बड़ करके ही चुनाव जीत रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक जिम्मेदार नागरिक के नाते एक सुझाव भी देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन को। हर बूथ पर काउंटिंग कर लीजिए, उसी दिन उस बूथ का रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, बूथ पर कर दीजिए काउंटिंग। पुलिस वहां पर होती है, सीआरपीएफ होती है, सभी कैंडिडेट के एजेंट होते हैं, सीसीटीवी लगा दीजिए और बूथ पर काउंटिंग कर दीजिए। तो जो सपना था संविधान का, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, वर्क का डिसेंट्रलाइजेशन, वो डिसेंट्रलाइजेशन की जो सत्ता नीचे तक लोगों तक पहुंचने की बात थी, तो ये कैसे पहुंचेगी? इस तरीके से अगर वोट की चोरी होगी, इस तरीके से डुप्लीकेट वोट बढ़ जाएंगे कि घर में 80-80 लोग पाए जाएंगे, तो जिस तरीके का खुलासा राहुल गांधी ने किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह बहुत ही इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी के लिए शर्मनाक बात है। उसका खुलासा देना चाहिए उनको। दूसरा, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर जो मामला चल रहा है बिहार में, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड ये आपकी भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए वो नहीं है, ये मान्य नहीं है। ज्यादा इसको ये कहा गया, यानी आधार ही अब कोई आधार नहीं है। देखिए, आधार कार्ड एक क्रांतिकारी कदम था। यूपीए सरकार ने अपने सरकार के दौर में आधार कार्ड को लॉन्च किया। और देखिए, अब आधार कार्ड आप बनाने जाओगे तो क्या कहा जाएगा? इलेक्शन कार्ड लेकर आओ। इलेक्शन कार्ड बनाने जाओगे तो बोले आधार कार्ड लेकर आओ। आधार कार्ड बनाने जाओगे तो राशन कार्ड लेकर। अब आप बोलोगे कि ये वैलिड नहीं है, वैलिड तो किस आधार पे बनेगा? डॉक्यूमेंटेशन जितने भी बने हैं सरकार ने बना के दिए हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पान कार्ड हो, चाहे वो इलेक्शन कार्ड हो, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ सरकार देती है और सरकार का अधिकारी इशू करता है। कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बना के देती है। अपने ही बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स को आप फर्जी कह रहे हो। जिस तरीके से आपने अपना चलाया हुआ नोट बदल दिया, सरकार ने जो 2000 का नोट जारी किया था वो कितने टाइम में बदल दिया। तो ये जो सरकारी दस्तावेज जो आप ही ने दिया है जनता को, कैसे फर्जी हो गया? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 65 लाख नाम जो आपने उड़ाए हैं वो सारे लिस्ट हमें दीजिए। अब इलेक्शन कमीशन तय करें कि वो 65 लाख लोग कौन है और उसकी लिस्ट दे सुप्रीम कोर्ट को। एक आखिरी सवाल, गुजरात का एक बड़ा अखबार है गुजरात समाचार, जो काफी क्रांतिकारी अखबार हमेशा से माना गया। आज हमने देखा कि गुजरात समाचार के जो फ्रंट पेज पर है, किसी गुजराती में कोई चिट्ठी छपी हुई है, लेकिन जो 200-300 सांसद सड़क पर थे वो कुछ नहीं छपा। नहीं, देखिए, ये तकरीबन हर अखबार का यही रहा। नहीं, बिल्कुल विपक्ष को इस तरीके से ब्लैकआउट करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की मीडिया का काला इतिहास लिखा जाएगा इस 21वीं सदी में। अगर काला अध्याय लिखा जाएगा तो जो फोर्थ पिलर जिसको कहा जाता है, मेन प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सारे संस्थान संविधान ने उनको ताकत दी है, फोर्थ पिलर कहा जाता है। तो विपक्ष के इस तरह के मार्च 300 सांसद धरना दे रहे हो या मार्च कर रहे हो, उसको किसी अखबार में जगह ना मिले या मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह ना मिले, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।